हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपकी यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 टू एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 तक का वन लाइनर जो है वो करा रही हूँ। इसका ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, ये पार्ट 2 है। अगर आपको किसी भी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप चैनल पे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले आज के क्लास में मैं स्वायत्त राज्यों का उदय जैसे अवध, मैसूर और पंजाब एवं बंगाल से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में फैक्ट दिए हैं उसको करने वाले हैं। तो देखिए, आज के क्लास का पहला लाइन है। देखिए, वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, तो वो जहांगीर थे। हैदराबाद राज्य में संस्थापक निजाम उल मुल्क अशफक जा फरुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। अगला, मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था 24 परगना प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, बंदा बहादुर। अगला है, वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धा की तरह प्रशिक्षित हुए। तो यह है श्री गुरु गोविंद सिंह। अगला, वह शासक जिसने श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब की सदस्य भी बना। टीपू सुल्तान है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा प्रवर्तन किया गया गोविंद सिंह द्वारा। सिख समुदाय का वह अभिन्न अंग लंगर को बनाया, किसने? गुरु अमरदास ने। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, वे थे गुरु अमरदास। अगला, असफुद्दौला द्वारा निर्मित असफी इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद। अगला, टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम। दोस्त मोहम्मद खान खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह सुजा। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी, तो टीपू सुल्तान की चौथे में हुई थी। अगला, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव प्लासी की युद्ध के बाद से माना जाता है। आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? जुलाई 1781 में। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे, तो 4 युद्ध। हैदर अली शासक था मैसूर का। प्लासी युद्ध लड़ा गया था 23 जून, ये डेट याद रखिएगा। प्लासी और बक्सर का युद्ध अब डेट के साथ वो 22 अक्टूबर है, ये 23 जून 1757 है, वो ये 64 है वो, ठीक है। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। अगला, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंत किसका था? तो सबसे बड़ा सामंत हैदराबाद का था। तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो 1790 से 92 तक लड़ा गया। अगला है, श्रीरंगपट्टनम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया।
अगला है मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है। यह बाडियार महाराजा का निवास था, मैसूर में था। टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है, कोलकाता में है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप मैसूर भी लगा सकते हैं। अगला है खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए थे, तो 1716 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हर मंदिर साहिब की आधारशिला श्री अर्जुन देव ने, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियां मीर ने, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। चिल्लियावारा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1849 में। चिल्लियावारा युद्ध 1849 में। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। नर्सरी ऑफ द आर्मी बंगाल आर्मी कहा जाता अवध को, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की थी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां है। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी घोषित किया लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि से। फिर है ये सारा एक जगह भी होगा, वो भी कर लेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुए थे हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया पॉलीप्लूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी P.E. रॉबर्ट्स। अगला है बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन है महाराजा रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम थे दिलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिसकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुरु नानक। 10वें या आखिरी गुरु सिख थे गुरु गोविंद। लंगर परंपरा आरंभ हुआ गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी श्रीरंगपट्टनम। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि से। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ 4 युद्ध लड़े। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। वाडियार राजवंश का शासक मैसूर का था। टीपू सुल्तान के शासन काल में अनेक राज्य मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर 1784। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज ने हराया था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि के तहत मैसूर वाडियारों ने शासन किया। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। असफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया दक्कन प्रांत में। अब देखिए इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, सलाईबाई की संधि और मद्रास की संधि, सब डेट बाई याद रखिए। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। मैंगलोर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि 82 में। मद्रास की संधि 1769 में। तो अगर इसको क्रम में भी सजाने आ जाए तो सबसे पहले हो जाएगा ये, फिर ये सालबाई, फिर मैंगलोर। अगला है बंगाल। ठीक है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। मीर कासिम का संबंध था बक्सर के युद्ध से।
बंगाल के तत्कालिक नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब को अलीवर्दी खान बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान, जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था, बंगाल के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव, जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, भागीरथी नदी के किनारे ब्लैक होल स्मारक है, पश्चिम बंगाल। मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। मीर मदान और मोहन लाल संबंधित है पलासी के युद्ध से। पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर सिराजुद्दौला। 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि 65 वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई, तो लॉर्ड क्लाइव। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किसने किया? तो ये किए थे मीर कासिम। वह स्थान जहां पर पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई, तो मुर्शिदाबाद। पंजाब, तो पंजाब से रिलेटेड भी देख लेते फैक्ट। ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के लिए पंजाब पर कब्जा कर लिया। अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। रंजीत सिंह को सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। विरासत एक खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिब। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया गुरु अर्जुन देव ने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। 1675 श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर में के भीतर स्थित है। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है उत्तराखंड में। हेमकुंड खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने 1469 में पैदा हुए पहले से गुरु नानक देव हैं तलवंडी में। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। अब आगे पढ़ेंगे आंग्ल मराठा। ठीक है, आंग्ल मराठा में 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन बैठे। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति साहू थे। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमले की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गोरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया। शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में,
पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के से युद्ध किया गया। मराठों ने सालवाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए, जिसके पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया गया। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी। 1761 में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1802 में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बाजीराव सेकंड को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दी जाने वाली पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था। कौन गया था? अजीमुल्लाह खां गए थे। अब देखिए, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध और सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध कब कब हुआ है? सेकेंड वाला सारा देख लीजिए। 1784 में, फिर सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है सेकेंड 1803 से 5 में, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 78 से लेके 80 के बीच। अगला बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाता है नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? पलासी के युद्ध में। अगला है 19वीं शताब्दी में भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्न टिप्पणी, यह टिप्पणी है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो जीवी मैकाले। बाजीराव सेकंड या बाजीराव बल्ला के पुत्र पेशवा बालाजी विश्वनाथ हैं। अगला तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच वसीन की संधि 1802 में हस्ताक्षर किया गया। सालवाई की संधि 1782, पानीपत के तीसरा युद्ध 1761, बाजीराव प्रथम पेशवा के शासक थे। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बाजीराव सेकंड पेशवा वंश का शासक था। वर्ष 1818 में मराठा द्वारा ब्रिटिशों में किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक के बाद क्या होगा कंपनी की ओर से। ठीक है, देखते हैं क्या है। और फिर ब्रिटिश शासन और भारत का आर्थिक प्रभाव हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 18, तो एक क्लास में ये कर दूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में 1857 का युद्ध। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।